Hello students, I Vijay Krishna will start the next topic of the village of Palampur, chapter 1 Economics. In previous video, I had taught you about the farming activity in Palampur, how farming is done on the farmland of village Palampur. I had also taught about the modern farming method, cropping pattern, about green revolution, and what was the positive and negative effect of green revolution fall on the farmland of our country. Today we will study about the land distribution between the farmers of Palampur. Means how is land distributed? In introduction video, I had taught you that there is 450 family in पालमपुर. आपको बताया था इंट्रोडक्शन चैप्टर में कि टोटल विलेज पालमपुर में कितने लोग रहते थे, कितनी फैमिलीज थी? 450. इन 450 families, how land were distributed? How land is distributed? तो फर्स्ट, लैंड इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. लैंड इज unevenly distributed means everyone have not equal land. Some do not have land, some have a small plot of land, some section have large plot of land. It means किसी के पास लैंड है ही नहीं. कुछ लोगों के पास स्मॉल पैच ऑफ लैंड है या स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड है, कुछ के पास लार्ज प्लॉट ऑफ लैंड है. इट मीन्स we will see from the data that there is 450 family in village Palampur, and 150 families are landless. 150 families are landless. 240 families has less than 2 hectare of land, and 60 families have more than 2 hectare of land. 2 hectare means the distribution of land is not equal. Some have more land, some have little land, and someone was landless. It means we will see that there is 3 types of farmers we available in village Palampur. Those who have no land, it means लैंडलेस लेबरर्स हो जाएंगे वो. सम आर मीडियम और स्मॉल फार्मर्स, सम आर लार्ज फार्मर्स. ठीक है, आपको लार्ज फार्मर्स भी देखने को यहाँ पर मिलेंगे, स्मॉल फार्मर्स भी देखने को मिलेंगे, और लैंडलेस लेबरर्स भी देखने को मिलेंगे. तो अगर क्वेश्चन आ गया आपके पास कि हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड, तो आप कैसे लिख सकते हैं? लैंड इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. सम डू नॉट हैव लैंड, सम हैव ए स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, एंड सम सेक्शन हैव लार्ज प्लॉट ऑफ लैंड. नेक्स्ट टॉपिक इज हु विल प्रोवाइड द लेबर. इन प्रीवियस वीडियो आई हैड टॉट दैट लेबर इज द सेकेंड इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. आपको लैंड के बारे में बताया था कि लैंड इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. सेकेंड इज लेबर. लेबर इज द सेकेंड इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ये लेबर आते कहाँ से? लेबर के बारे में बता चुका था. हु इज लेबर एंड वेयर इट कम फ्रॉम. लेबर हैं कौन और कहाँ से आते हैं. तो आपको अभी बताया कि 3 तरह के यहाँ पर फार्मर देखने को मिल रहे हैं आपको. कुछ स्मॉल फार्मर्स हैं, कुछ मीडियम एंड कुछ लार्ज फार्मर्स देखने को मिल रहे हैं. तो हु इज स्मॉल फार्मर्स कौन थे? They along with their family cultivate their own land. It means small farmers have to cultivate their fields along with their families member. Means small farmer दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, वो अपनी फैमिलीज़ के साथ
इटसेल्फ कल्टीवेशन करते हैं, वो एट द टाइम ऑफ सोइंग और एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स कौन से होते हैं? दे हायर फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड। इसी स्मॉल फार्मर से, या जिसको कह सकते हैं लैंडलेस फार्मर से, ये क्या करते हैं? हायर करते हैं। मीडियम और लार्ज फार्मर्स क्या करते हैं? हायर करते हैं लेबर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड। तो लेबरर्स इज जनरली केम फ्रॉम द साइड ऑफ ए स्मॉल फार्मर और फ्रॉम द लैंडलेस लेबरर्स फैमिली। जिसके पास लैंड नहीं है, मीन्स दे आर डिपेंडेंट ऑन लार्ज फार्मर्स, वो इन पर डिपेंडेंट रहते हैं फॉर द लैंड, फॉर द कैपिटल्स, वट एवर दे वांट, सो दे वर्क इन द फील्ड ऑफ लार्ज फार्मर्स। तो लेबरर्स जनरली कम आउट फ्रॉम द फैमिलीज ऑफ स्मॉल फार्मर्स। तो फार्मर्स देखो, नीचे भी देख लो, फार्म लेबरर्स केम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटिंग ए स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। इट मीन्स वेयर द लेबरर्स केम फ्रॉम, तो जो लैंडलेस लेबरर्स हैं, मीन्स जिसके पास प्लॉट ऑफ लैंड है ही नहीं, मीन्स आपको अभी बताया कि 150 फैमिलीज जो है पालमपुर में, वो जीरो है। एंड इफ यू टॉक वाइल्ड ओवर द कंट्री, वी सी दैट many of the farmers or many of the families have not a plot of land. They have to dependent on the others large or medium farmers. So farm laborers came from either from landless families or families cultivating a small plot of land. Next topic, the capital needed in farming. कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, ये भी बताया था कि ये भी क्या है, थर्ड जो इम्पोर्टेंट फैक्टर जो कैपिटल के बारे में बताया था। फिजिकल कैपिटल में दो बताए थे, वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल। तो ये कैपिटल आते कहाँ से हैं? जो पैसे का हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो पैसे हमको मिलते कहाँ से हैं? तो एज यू नो दैट टुडे वी आर डूइंग अ मॉडर्न वे ऑफ फार्मिंग और मॉडर्न टाइप ऑफ फार्मिंग, and modern farming needed a large amount of capitals at the time of sowing or at the time of harvesting, because generally this type of farmings are done by a modern inputs, by modern machines, by using hybrid seeds, and every goods or every products things needed to sow or to cultivate modern crops need a large amount of money. It is capital intensive farming. It is capital intensive farming. तो where does the capital comes from? ये कैपिटल आते कहाँ से? क्योंकि अभी हमने देखा कि दो तरह के आपको फार्मर, लैंडलेस फार्मर्स भी देखने को मिल रहे हैं, तो स्मॉल फार्मर्स भी। तो व्हेन लैंडलेस फार्मर्स और स्मॉल फार्मर्स कल्टिवेटिंग देयर लैंड, हाउ दे गेट मनी? तो स्मॉल फार्मर्स बोरो मनी टू अरेंज कैपिटल। स्मॉल फार्मर्स क्या करते हैं? उधार लेते हैं। दे हैव टू डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर कैपिटल्स। उन्हें दूसरे बड़े फार्मरों पर डिपेंडेंट रहता है, बड़े किसानों पर निर्भर रहते हैं कि उन्हें वहाँ से पैसे उधार ले लेते हैं। फार्मर्स फ्रॉम मनी लेंडर्स टू ट्रेडर्स, जो उधार देने वाले हैं। और मनी लेंडर्स कौन है? जो गांव के ही जो बड़े बड़े जमींदार हो गए, या जो जिनके पास लार्ज पैच ऑफ लैंड है, वो इन्हें क्या करते हैं? पैसे उधार में देते हैं। या व्यापारी हो गए। तो इज इट गुड और बैड? क्या ये पैसे लेने गुड अच्छा है या ख़राब है? तो अगर हम स्मॉल फार्मर्स की रेफरेंस में बात करें तो ये अच्छा भी है और बुरा भी है, बिकॉज इफ़ यू विल नॉट टेक अ मनी फ्रॉम देन दे विल नॉट कल्टिवेट और देयर लैंड, दे कांट सो देयर सीड्स। बट इफ यू टॉकिंग अबाउट द बैड थिंग्स हैपन, that
The large farmers take a high loan in return, high rate of interest. बिग फार्मर्स क्या करते हैं? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं, जो कि दे आर अनेबल टू पे आफ्टर हार्वेस्टिंग। जैसे आप स्टोरी ऑफ सविता और तेजपाल सिंह के बारे में पढ़ेंगे, बुक में दिया हुआ है कि सविता एक गरीब किसान है और वो कैसे पैसे तेजपाल सिंह को चुकाती है। उसे उनके फार्म लैंड पर काम करना पड़ता है, उसे 24% रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पैसे के लिए देना पड़ता था। सेकेंड, मीडियम और लार्ज फार्मर्स। अब मीडियम और लार्ज फार्मर्स कैन टेक लोन्स फ्रॉम आइदर फ्रॉम बैंक, मीन्स गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड लोन टू मीडियम और लार्ज farmers, and they use, and the capital or the goods that they sell, the capitals that they sell in the markets, they keep it as a saving, they use them as the capital required। जब जिस समय ज़रूरत पड़ती थी उस समय इसका ये यूज कर लेते हैं। तो इसमें दो तरह के मिलने कि जो छोटे फार्मर्स होते थे वो मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स पर डिपेंडेंट रहते हैं पैसे के लिए, और मीडियम और लार्ज फार्मर्स क्या होते हैं कि दे कैन टेक इट आइदर इट फ्रॉम बैंक और दे कीप द मनी दैट दे सेव एज अ कैपिटल that and the capital at the time of requirement। वो उस पैसे का जो सेविंग के रूप में रखते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है उस कैपिटल का यूज कर सकते हैं। ओके।